नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गणेश नाम के लड़के और उसके पिताजी के साथ एक छोटे से गांव के बस स्टैंड में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोगों की कभी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि एक बस स्टैंड में रात बेरात ऐसे ही अकेले पहुँच जाए। दरअसल ये घटना आज से 9 साल पहले उनके साथ एक साथ घटी थी। दरअसल गणेश अपने पिताजी के साथ जलगांव के पास के एक छोटे से गांव में बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। घर में माताजी भी थी और भी परिवार के लोग थे, लेकिन गणेश अपने पिताजी के बहुत करीब था। जब कभी भी मौका मिलता था, गणेश अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर ज़रूर जाया करता था। पूरा दिन भर का समय वहाँ पर स्पेंड करता था और शाम को जब पिताजी दफ्तर से छुट्टी लेते थे तो गणेश भी उनके साथ साथ घर आया करता था। जो गणेश के पिताजी का जो दफ्तर था ना, वो इनके गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। ये एक बहुत ही छोटा गांव था जहाँ ये लोग रहते थे, और जहाँ पर इसके पिताजी जॉब करने जाते थे वो भी एक गांव था, लेकिन बड़ा गांव। वहाँ पर बस स्टैंड वगैरह सब प्रॉपर बना हुआ था। एक गवर्नमेंट दफ्तर था, वो वहाँ पे क्लर्क की नौकरी किया करते थे। ऐसा होता था कि जब कभी भी इसको छुट्टी मिल रही है, नियम था ये जाएगा ही जाएगा। और गर्मियों की छुट्टी में तो लगभग डेली का नियम था, या फिर हर अल्टरनेट डेज तो इसको पिताजी के साथ उनके दफ्तर जाना ही जाना है। तो ऐसे ये जो कांड हुआ वो 2015 में इन लोगों के साथ हो गया। दोपहर का वक्त था और पिताजी के सामने कुछ ज़्यादा ही काम आ गया। वो अपने काम में व्यस्त हो गए और ये जो बच्चा था गणेश, वो बाहर जाकर खेलने लगा। फिर शाम हो गई तो अंदर आके बैठ गया और फिर बैठे बैठे कब सो गया पता नहीं चला। पिताजी भी अपना काम करते रहे, गणेश भी बेंच में बैठा बैठा सोया रहा। जब गणेश की आंख खुली तो देखा कि बहुत रात सी हो गई है और पिताजी अब तक काम कर रहे हैं। पिताजी पिताजी घर नहीं जाना है क्या, चलो ना। पिताजी ने अचानक से उसके बोलने पर नोटिस किए, अरे यार, रात के 9:30 बज गए हैं, पता ही नहीं चला। मतलब नॉर्मली ये होता था कि 7 बजे तक, मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ, ये छुट्टी लेके अपने दफ्तर से घर के लिए निकल जाया करते थे, लेकिन आज 9:30 बज गया था। इनको कोई काम अर्जेंटली ख़त्म करना था और गणेश भी बैठा बैठा सो गया था, तो समय का पता ही नहीं चल पाया। इन्होंने तुरंत सब कुछ बंद बुंद किए और बोले चल बेटा। ये बाहर निकले, दफ्तर को जो वहाँ पे काम करने वाला प्यून था उसने बंद किया और ये अपने बच्चे को लेकर बस स्टैंड में पहुँच गए। उस समय गणेश की उम्र बहुत नहीं थी, केवल 10 साल का था। जब ये लोग इस गांव के बस स्टैंड में पहुंचे तो क्या पाए कि एक भी बस नहीं खड़ी हुई है। चारों तरफ फैला हुआ एक अजीबोगरीब सन्नाटा। 2-3 कुत्ते कहीं दूर बैठे रो रहे हैं, उनकी आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। गणेश और गणेश के पिताजी टेंशन में आ गए कि अरे, बस तो कुछ समझ में नहीं आ रही है और जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद हो चुकी है, तो घर कैसे जाएंगे। वो खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे। आधे घंटे बीत गए, पौन घंटे बीत गए, फिर 10:15 हो गए। ना ही जाने वाला कोई ऐसा शख्स दिखा जो इनके गांव की तरफ जा रहा हो, उससे सवारी की लिफ्ट मांग ले, और ना ही कोई ट्रक या बस, कुछ भी साधन नहीं था। आसपास की होटल्स भी ऐसी थी कि पता नहीं क्यों आज बनती, और ये इतना बड़ा गांव नहीं था कि जहाँ पे प्रॉपर लॉज वॉज रहे। यहाँ पर इनके पहचान वाले भी कोई रहते नहीं थे। इस दफ्तर में जो कोई भी काम करने के लिए आते थे, लगभग सभी लोग बाहर के थे। 1-2 लेडीज़ थीं जो यहाँ पर जॉब करती थी इनके पिताजी के दफ्तर में। तो लेडीज़ के घर पे ऐसे कैसे चले जाएं यार अपने बच्चे को लेके, या फिर डायरेक्टली ऐसे कैसे किसी के भी घर पे अकेले चले जाएं कि आज हमको सोने के लिए दे दो। इनका भी कुछ रुतबा था, इनका भी कुछ ओहदा था। खैर, ये लोग कुछ सोच पाते कि क्या करना है क्या नहीं, कि उससे पहले ही गणेश के पिताजी की आंखों में कोई गाड़ी की रोशनी पड़ती है, तेज़ रोशनी। इन्होंने अपने हाथों से उस रोशनी को कवर किए और फिर देखे कि ये एक गाड़ी है, जिसे गांव की भाषा में छोटा हाथी कहा जाता है। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि छोटा हाथी क्या होता है। यार, एक ऐसी गाड़ी जिसमें सामान लोड किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। छोटी होती है वो, छोटा ट्रक, बहुत छोटा ट्रक, उसे छोटा हाथी कहते हैं बहुत सारी जगह। तो इन्होंने देखे कि अरे छोटा हाथी आया है। वो छोटा हाथी वालों ने खुद इनके सामने गाड़ी रोका और बोला क्या हो गया, आप दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हैं इतनी सुनसान जगह रात में। तो गणेश के पिताजी बोलते हैं कि हमें पाड़े गांव जाना है और बात यह है कि सारी बस वस बंद हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएं कैसे नहीं। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो हमें छोड़ देंगे क्या, जितना भी पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूंगा।
छोटा हाथी वाला ड्राइवर बोलता है, अरे ऐसी क्या बात है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर पहले रुकने वाला था, 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए बैठ जाइए। ये दोनों भी उस छोटा हाथी में बैठ गए। छोटा हाथी में सिर्फ ड्राइवर ही था, वही इस गाड़ी को चलाते हुए लेके जा रहा था। सामने वाली सीट में, ड्राइवर सीट के बाजू में ही ये दोनों बैठे रहे, खिड़की की तरफ पिताजी और बीच में अपना गणेश बैठा रहा। गाड़ी चले हुए सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ ही है कि अचानक से जंगल वाला रास्ता आ चुका था। गांव में तो ज़्यादा जंगल वाले रास्ते होते हैं। कि अचानक से गणेश के पिताजी बोलते हैं कि 2 मिनट रुकना, मुझे बाथरूम आई हुई है, सुसु जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका, एक पेड़ के पीछे की तरफ वो गए किए, फिर सवार हुए, फिर से गाड़ी निकल पड़ी। फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़े, बोलते अरे रुकना, फिर से प्रेशर आ रहा है यार, पता नहीं आज क्या हुआ, पानी भी ज़्यादा पिया नहीं हूँ काम में, फिर भी वापस से आ रही है। ड्राइवर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाइए। गाड़ी रोका और फिर ये उतरे, और यहाँ पे भी एक पेड़ था, वो पेड़ के बाजू में खड़े होके करने लगे। अब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा था। गणेश अपने पिताजी को देखे जा रहा है कि पिताजी आए, लेकिन क्या हो गया। अचानक से दिखाई दिया कि झटके से कोई पिताजी की तरफ बढ़ा है, जंगल से अंधेरे से कोई निकल कर आया झटके से, और इनको पकड़ा है झपट्टा मार के और खींचते हुए ऐसा अंदर की तरफ, अंधेरे की तरफ ले गया। गणेश घबरा गया, पिताजी कौन है वो, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो, ऐसा बोल के तुरंत अपना वो गेट खोला और ये भी उसी तरफ दौड़ा जिस तरफ वो जो कोई भी चीज थी पिताजी को लेके भागी थी। भागा, पिताजी कहाँ हो आप, कहाँ भाग रहा है, कौन है ये, पिताजी को छोड़ दे, ऐसा चिल्लाते ये भाग रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद ये क्या समझा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अब कहीं पे भी जाने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। जंगल के बीचों बीच ढेर सारे पेड़ पौधे, पिताजी कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना आवाज ना कुछ। एक सेकंड के लिए डरा ही था कि एग्जैक्टली जहाँ ये खड़ा है इसको इसके ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है, कट कट, जैसे कि कोई इंसान, कोई आपने कभी मुर्गा बकरा खाए होंगे तो हड्डी को चबाओ किसी की, मुर्गे या बकरी की कटर कटर कैसी आवाज़ आती है, ये वैसी आवाज़ थी जैसे कोई हड्डी को चबा रहा है। ये बड़ी हिम्मत करके ऊपर देखता है तो क्या पाता है कि ऊपर एक बड़ी खतरनाक शक्ल की औरत जो बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही है। काले रंग के कपड़े पहनी हुई है, साड़ी था कि क्या था मालूम नहीं, लेकिन काले रंग का पहनी हुई है। बाल बहुत लंबे घुंघराले घुंघराले बाल है और चेहरा इतना डरावना, मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन, आप इमेजिन कर लो खाली। सबसे ज्यादा डरावना फेस जो आप इमेजिन कर सकते हो वो उसका फेस था। वो कुछ चीज चबा रही है। बड़े ध्यान से उसने देखने की कोशिश किया। रात का वक्त था, अंधेरा था, घना जंगल था। देखने की कोशिश किया तो क्या पाया कि जिस डाल में वो बैठ के सारी चीज़ें चबा रही है, एग्जैक्टली उसके सामने उसी डाल में कोई तो भी पड़ा हुआ है। ये देख ही रहा है कि कौन है कौन नहीं, किसके बॉडी का अंदरूनी हिस्सा वो खा रही है। कितने में ही देखते देखते इसके मुंह पे टप 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 2-3 खून की बूंदें गिरी। ये बहुत जोर से चिल्लाया है कि झटके से इसके पिताजी का मृत शरीर इसके बाजू में गिरा, और जैसे ही वो गिरा वो ऊपर से चुड़ैल भी सीधे इसके ऊपर कूदी। इसके ऊपर कूदी तो सीधे इसके पेट में। ये नीचे गिरा। वो औरत ने सड़े हुए गंदे गंदे लंबे नाखून ऐसा निकाली है और सीधे इसके सीने में खाच से ऐसा मारी है। फिर अपना बड़ा सा मुंह खोल के, मतलब लिटरली उसका मुंह कितना बड़ा खुला होगा, जितना बड़ा मेरा ये मुंह है ना उतना बड़ा उसने अपना ये वाला मुंह ऐसा खोली और ऐसा इसके मुंह के तरफ बढ़ाई है, इसके पूरे शक्ल को चबाने के लिए, कच्चा खाने के लिए, कि पीछे से इस औरत के गले में किसी ने कुछ तो भी डाला। जैसे ही उस औरत के गले में वो कुछ चीज आई है, वो बहुत जोर से चिल्लाई और पूरी फड़फड़ाते हुए जमीन में गिर गई। वो बहुत जोर से चीख रही है। ये 10 साल का छोटा सा बच्चा गणेश उस औरत को देखता ही रह गया कि ये क्या हो रहा है। इतनी भयंकर चीख इसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। इतना भयानक चेहरा कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इसके गले में ये क्या किसने डाला? तुरंत देखने की कोशिश किया कि कौन है ये, तो क्या पाया, ये सामने इसके पिताजी खड़े हैं। औरत चीख रही है, पिताजी खड़े हैं सही सलामत। पिताजी ने बोले ये क्या देख रहा है, पड़े पड़े उठ। इसका हाथ पकड़े, इसको सीधे कंधे में उठाए हैं
और भागे नॉन स्टॉप उस तरफ भागे जहाँ पे इनका छोटा हाथी खड़ा हुआ था। ड्राइवर की सीट में बैठा हुआ था। जैसे ये छोटा हाथी तक पहुंचे हैं, तुरंत गाड़ी का गेट बंद किया, ड्राइवर ने फुल एक्सीलेटर दबा के सीधे एक हॉस्पिटल तरफ बढ़ गया। इसको याद है कि हमको कैसे पिताजी उठाकर लेकर गए, कैसे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन ये बेसुध हालत में था। सब समझ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। शायद डर भी कह लो, डरा भी हो गया था। इतना खतरनाक कुछ देखा था जो हम खाली इमेजिन करें ना तो डर जाए। ये 10 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से घने जंगल में देखा था। तो बस हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोले कि ये क्या है, ये किस चीज़ का खून बहुत बह रहा था चेस्ट से, छोटे से बच्चे के। इन्होंने बोले कि कुछ नहीं, हम लोग जंगल की तरफ से आ रहे थे तो एक भेड़िया मिल गया था। पिताजी क्या बताए डॉक्टर लोगों को, सारी चीज़ें बताते रहेंगे तो पता नहीं डॉक्टर लोग क्या चीज़ कर देंगे, कौन सी बात समझ लेंगे, इसका ट्रीटमेंट तो नहीं रोक देंगे। तो पिताजी ने बोल दिया कि एक भेड़िया मिल गया था, भेड़िया ने मारा उसको, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया। अब यहाँ पे पूरी रात कट गई, पूरी रात पिताजी इसके साथ बैठे रहे। घर से बुलवा लिए थे, इसकी मम्मी को और भी कुछ रिश्तेदार आ गए थे, लेकिन पिताजी बैठे रहे। सुबह का वक्त हुआ, इसको नींद वींद की भी थोड़ी ऐसी दिए हुए थे कि ये सो जाए, रिलैक्स हो जाए इसकी बॉडी। फिर सुबह हुआ, इसने पिताजी को देख के बोला, पिताजी क्या हुआ था पिछली रात को, आप कैसे सामने आ गए? वो चुड़ैल ने तो आपको पिताजी बोलते, कुछ ख़त्म नहीं की थी मुझे। मैं समझ रहा हूँ तूने क्या देखा होगा क्या नहीं, तू मुझे मत बता। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे किसी ने कुछ खींच के ले ही नहीं गया था। मैं सिर्फ वहाँ पर खड़े खड़े हल्का हो रहा था। मैंने अचानक से देखा यार तू गाड़ी से उतरा है, पिताजी पिताजी कहाँ लेके जा रही है मेरे पिताजी को, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते तू जंगल की तरफ भागा। मैं हल्का होते होते देखता ही रह गया कि कौन से पिताजी को चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग रहा है। मैं भी तेरे पीछे पीछे भागा, लेकिन एक पॉइंट के बाद तू मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी तेरे बीच में अचानक से चिल्लाने की आवाज़ से मैं यहाँ पर भाग कर आया तो देखा कि एक खतरनाक सी गंदी सी चुड़ैल तेरे ऊपर बैठी हुई है। मैंने तुरंत ही अपने रुद्राक्ष का माला निकाला और उसे गले में डाल दिया। वो वहीं पर तड़प तड़प के, पता नहीं उसका क्या हो गया होगा, अपन वहाँ से फिर भागे हैं। तूने क्या देखा एग्जैक्टली बता। फिर पिताजी को इसने एग्जैक्टली पूरा एक एक चीज़ बताया। पिताजी ने बोले कि बताओ ये क्या हो गया। वो तो निकल चुका था, वो जो ड्राइवर था, वो छोटा हाथी वाला था, वो अपना हाथी लेके चले गया था, लेकिन इन लोगों ने पूरा झेल है। इसका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, ये लोग घर गए हैं। मतलब तब से लेकर आज तक, इस घटना को 8 साल हो गए हैं, ये लोग कभी भी उस रास्ते से ट्रैवल नहीं किए। पिताजी गणेश और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो गए जहाँ पर इनकी नौकरी है। ना रहेगी ट्रैवलिंग और ना होंगे भूतिया कांड। अब अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन अभी भी उस रात को याद करते हैं। खासकर गणेश जो कि एक बच्चा था, अभी तो 18-19 साल का है, लेकिन इतने छोटेपन में उसने कुछ एक्सपीरियंस किया ना, उसके जहन से वो चीज़ निकल नहीं पाई है। अभी भी वो चेहरा, वो खौफनाक चेहरा इसकी आंखों के सामने आ जाता है। इसको समझ में नहीं आता है कि क्या वो एक इंसान ही था जो इस तरह से कुछ हरकत करने के लिए आया हुआ था, या फिर वो सचमुच में कोई आत्मा या भूत। जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुने, सबने ये कहे कि वो एक सरफिरा आदमी था। कुछ लोग रहते हैं जो दिमाग से बिल्कुल उड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे साइकोपने वाली हरकत करते हैं, जंगल में रहते हैं, लूटपाट करने के चक्कर में भी रहते हैं। शायद वो उन्हीं में से कोई रहा होगा, भूत वूत नहीं रहा होगा। ऐसा थोड़ी चुड़ैल उड़ैल किसी के सामने आ जाती है। खैर जो कुछ भी हुआ, उसका डर, उसका खौफ गणेश और उनके पिताजी के ही दिमाग में आज भी ताज़ा है। इस पूरी घटना की जानकारी खुद मुझे उसने ही लिख कर भेजा इंस्टाग्राम में। बोला कि सर पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसे ऐसे भी छलावे कई बार जंगलों में घट जाते हैं, जो मेरे साथ इतने बचपन में घट गया। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।